क्या कभी तुमने सोचा है कि अगर इंसान से सब कुछ छीन लिया जाए, घर, परिवार, पहचान, आजादी, तो क्या वह फिर भी जीने की कोई वजह ढूंढ सकता है? आज हम बात कर रहे हैं मैन्स सर्च फॉर मीनिंग किताब की, जिसे विक्टर फ्रैंकल ने लिखा है और जो इंसानी आत्मा की सबसे गहरी ताकत को सामने लाती है। यह किताब किसी दर्शन शास्त्र की कल्पना नहीं, बल्कि उस सच की गवाही है जिसे लेखक ने खुद जिया। विक्टर फ्रैंकल एक यहूदी मनोचिकित्सक थे जिन्हें नाजी यातना शिविरों में कैद कर लिया गया, जहां हर दिन इंसान को तोड़ने के लिए बना हुआ था। वहां लोगों से उनके नाम छीन लिए जाते थे, उन्हें सुन्न बना दिया जाता था। भूख, अपमान और मृत्यु हर पल सामने खड़ी रहती थी। लेकिन इन्हीं हालातों के बीच लेखक ने एक चौंकाने वाली बात देखी। कुछ लोग टूट गए और कुछ लोग अंदर से और मजबूत होते चले गए। सवाल यह नहीं था कि कौन ज्यादा ताकतवर है, सवाल यह था कि कौन अपनी जिंदगी में कोई अर्थ ढूंढ पा रहा है या नहीं। लेखक बताते हैं कि जिस इंसान के पास जीने की कोई वजह होती है, वह सबसे कठिन दर्द भी सह सकता है। किसी के लिए वह वजह परिवार था, किसी के लिए कोई अधूरा काम, और किसी के लिए यह विश्वास कि यह पीड़ा भी किसी अर्थ की ओर ले जा रही है। यातना शिविर में उन्होंने देखा कि हालात इंसान से सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन एक चीज नहीं, जैसे अपने दृष्टिकोण को चुनने की आजादी। इंसान चाहे कितना भी मजबूर क्यों ना हो, वह यह तय कर सकता है कि वह दुख को कैसे देखेगा। यही विचार इस किताब की आत्मा है कि जीवन हर परिस्थिति में कोई न कोई अर्थ रखता है और वही अर्थ इंसान को जीवित रखता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि वह अपने दर्द का भी अर्थ बना सकता है, तभी वह टूटता नहीं, बल्कि भीतर से उठ खड़ा होता है। और यातना शिविर में जीवन सिर्फ शारीरिक कष्ट नहीं था, वह मन की रोजाना परीक्षा थी। और विक्टर फ्रैंकल बताते हैं कि असली लड़ाई भूख या ठंड से नहीं, बल्कि भीतर की उम्मीद के टूटने से होती थी। उन्होंने देखा कि जैसे ही किसी इंसान ने मान लिया कि अब कुछ भी बेहतर नहीं होगा, उसी क्षण उसका शरीर भी हार मानने लगता था। सुबह उठने की ताकत कम हो जाती, चलने की इच्छा खत्म हो जाती, और धीरे धीरे वह इंसान जीवन से विदा हो जाता। इसके उलट जिन लोगों के मन में कोई उद्देश्य बचा रहता, किसी अपने से फिर मिलने की आशा, किसी अधूरे काम को पूरा करने की चाह, या बस यह विश्वास कि इस पीड़ा का भी कोई अर्थ है, वे सबसे कठिन हालात में भी जीवित रहते। लेखक बताते हैं कि मनुष्य की सहन शक्ति उसकी मांसपेशियों से नहीं, उसके अर्थ से तय होती है। जब भविष्य में देखने के लिए कुछ होता है, तो वर्तमान की पीड़ा भी सहन हो जाती है। शिविरों में एक और बात साफ दिखती थी। जो लोग हर हाल में शिकायत करते रहते थे, वे जल्दी टूट जाते थे, जबकि जो लोग छोटी छोटी चीजों में भी इंसानियत ढूंढ लेते थे, वे भीतर से मजबूत रहते थे। एक मुस्कान, किसी का साथ या एक दयालु शब्द भी उस अंधेरे में रोशनी बन जाता था। लेखक यह भी बताते हैं कि इंसान से उसकी आजादी छीनी जा सकती है, लेकिन उसके विचारों की दिशा कोई नहीं छीन सकता। यही वजह है कि कुछ लोग अपमान और दर्द के बीच भी दूसरों की मदद करते थे, क्योंकि उन्होंने अपने दुख को किसी अर्थ से जोड़ लिया था। यह समझ धीरे धीरे स्पष्ट होती है कि हालात हमें तोड़ते नहीं, बल्कि यह दिखाते हैं कि हम किस चीज से बने हैं। और जब इंसान यह जान लेता है कि उसका दर्द भी किसी उद्देश्य की ओर इशारा कर सकता है, तब वह परिस्थितियों का शिकार नहीं रहता, बल्कि अपने जीवन के अर्थ का रक्षक बन जाता है। विक्टर फ्रैंकल एक और गहरा सच निकालते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी स्वतंत्रता बाहरी नहीं, भीतरी होती है। हालात चाहे कितने भी अमानवीय क्यों न हो, इंसान के पास हमेशा यह चुनाव रहता है कि वह उनका सामना किस दृष्टिकोण से करेगा। फ्रैंकल बताते हैं कि जिन कैदियों ने यह मान लिया कि वे पूरी तरह परिस्थितियों के गुलाम हैं, वे जल्दी टूट गए। लेकिन जिन लोगों ने यह समझ लिया कि भले ही वे हालात नहीं बदल सकते, पर अपने रवैये को चुन सकते हैं, वे भीतर से आजाद बने रहे। यही विचार धीरे धीरे उनके दर्शन की नींव बनता है, स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी। लेखक कहते हैं कि अगर इंसान स्वतंत्र है, तो वह जिम्मेदार भी है। वह अपने जीवन के अर्थ को चुनने के लिए जिम्मेदार है। दुख से भागना आसान होता है, लेकिन दुख को स्वीकार करके उसे किसी उद्देश्य से जोड़ देना इंसान को ऊंचा उठा देता है। फ्रैंकल बताते हैं कि हर परिस्थिति हमसे कुछ मांगती है, कभी धैर्य, कभी साहस, कभी करुणा। जीवन का अर्थ कोई तय जवाब नहीं होता, वह हर पल बदलता है और हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। कभी अर्थ काम में मिलता है, कभी प्रेम में, और कभी पीड़ा को गरिमा के साथ सहने में। शिविरों में उन्होंने देखा कि जो लोग अपने दुख को किसी नैतिक ऊंचाई से देखते थे, वे दूसरों के लिए सहारा बन जाते थे। वे जानते थे कि अगर वे टूटे नहीं, तो किसी और के लिए उम्मीद बन सकते हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि दुख अपने आप में मूल्यवान नहीं होता, लेकिन जब उससे बचने का कोई रास्ता न हो, तब उसे सम्मान के साथ सहना भी एक अर्थ बन जाता है। यही वह बिंदु है जहां इंसान पीड़ित नहीं, बल्कि साक्षी बन जाता है। वह दर्द से परे खड़े होकर अपने जीवन की दिशा तय करता है।
जब इंसान यह समझ लेता है कि उसका रवैया ही उसकी आखिरी आजादी है, तब कोई भी जेल उसकी आत्मा को कैद नहीं कर सकती। यहीं से विक्टर फ्रैंकल अपने जीवन दर्शन को एक स्पष्ट रूप देते हैं, जिसे वे लोगोथेरेपी कहते हैं। एक ऐसी सोच जो यह मानती है कि इंसान की सबसे गहरी प्रेरणा सुख नहीं बल्कि जीवन का अर्थ है। फ्रैंकल बताते हैं कि आधुनिक इंसान अक्सर एक अजीब से खालीपन से जूझता है, जिसे वे अस्तित्वगत शून्यता कहते हैं। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, काम है, सुविधाएं हैं, आजादी है, फिर भी भीतर कुछ अधूरा लगता है। इसका कारण यह है कि जब इंसान सिर्फ सुख या आराम के पीछे भागता है तो वह जल्दी ही अर्थहीनता महसूस करने लगता है। लेखक समझाते हैं कि अर्थ की खोज 3 रास्तों से होती है: काम के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से और अनिवार्य दुख को स्वीकार करने के माध्यम से। जब इंसान किसी उद्देश्यपूर्ण काम में खुद को झोंक देता है तो उसे अपने अस्तित्व का कारण मिल जाता है। जब वह किसी से सच्चा प्रेम करता है तो वह अपने से बाहर निकलकर जीवन को गहराई से महसूस करता है। और जब न काम बचता है, न कोई प्रिय साथ, तब भी अगर इंसान अपने दुख को गरिमा के साथ सह ले तो वही दुख अर्थ में बदल सकता है। फ्रैंकल कहते हैं कि समस्या दुख में नहीं बल्कि निरर्थक दुख में होती है। जब इंसान अपने दर्द से पूछता है, तुम मुझे क्या सिखाने आए हो, तब वही दर्द उसे भीतर से मजबूत बना देता है। लोगोथेरेपी यह नहीं सिखाती कि दुख से कैसे बचा जाए, बल्कि यह सिखाती है कि जब दुख टाला न जा सके तब उसे किस नजर से देखा जाए। यही सोच इंसान को टूटने से बचाती है, क्योंकि अब वह खुद को बेबस शिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदार प्राणी मानने लगता है, जो हर परिस्थिति में अपने जीवन का अर्थ खोज सकता है। युद्ध खत्म होने के बाद जब विक्टर फ्रैंकल शिविरों से बाहर आए तो असली संघर्ष तब शुरू हुआ, खुली दुनिया में फिर से जीना सीखने का। उन्होंने देखा कि आजादी मिलने के बाद भी कई लोग भीतर से खाली थे, क्योंकि उन्होंने जिन सपनों और रिश्तों के सहारे दुख सहा था वे हमेशा के लिए खो चुके थे। फ्रैंकल बताते हैं कि जब लंबे समय तक दर्द सहने वाला इंसान अचानक सामान्य जीवन में लौटता है तो उसे यह समझने में समय लगता है कि अब जीने का अर्थ क्या है। लेकिन यहीं से किताब का सबसे गहरा संदेश सामने आता है कि जीवन कभी भी हमसे सुख का वादा नहीं करता, वह हमसे जिम्मेदारी की अपेक्षा करता है। हर दिन, हर परिस्थिति हमसे एक सवाल पूछती है, अब तुम क्या अर्थ चुनोगे? लेखक कहते हैं कि जीवन का अर्थ ढूंढना कोई दार्शनिक खेल नहीं बल्कि रोजमर्रा का अभ्यास है। ये इस बात में छुपा होता है कि हम अपने काम को कितनी ईमानदारी से करते हैं, अपने रिश्तों को कितनी सच्चाई से निभाते हैं और अपने दर्द को कितनी गरिमा से सहते हैं। फ्रैंकल यह भी कहते हैं कि इंसान तब टूटता है जब वह खुद को बेकार समझने लगता है, लेकिन जैसे ही उसे यह एहसास होता है कि उसकी मौजूदगी किसी न किसी रूप में जरूरी है, वही एहसास उसे फिर से खड़ा कर देता है। जीवन का अर्थ हमें नहीं मिलता, हमें उसे निभाना पड़ता है। जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि उसके जीवन में आने वाली हर चुनौती उससे कुछ मांग रही है, धैर्य, साहस, करुणा या जिम्मेदारी, तब वह शिकायत करना छोड़ देता है और जवाब देना शुरू कर देता है। यही वह क्षण होता है जब पीड़ा जीवन को छोटा नहीं करती बल्कि गहरा बना देती है। फ्रैंकल की पूरी यात्रा इसी बात पर आकर ठहरती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, इंसान के पास हमेशा यह शक्ति रहती है कि वह अपने जीवन को अर्थ दे सके। और जिस दिन इंसान यह समझ लेता है, उस दिन वह सिर्फ जीवित नहीं रहता, वह सच में जीने लगता है। और शायद यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है कि यह हमें यह नहीं सिखाती कि दुख से कैसे बचा जाए, बल्कि यह सिखाती है कि दुख के भीतर भी इंसान कैसे इंसान बना रह सकता है। जब जिंदगी हमसे सब कुछ छीन लेती है, तब भी हमारे पास एक चीज बची रहती है, अपने जीवन को अर्थ देने की आजादी। यही आजादी हमें टूटने से बचाती है, यही हमें खड़ा रखती है। अगर इस कहानी ने तुम्हें यह एहसास दिलाया है कि हालात चाहे जैसे भी हों, तुम्हारी जिंदगी अब भी मूल्यवान है, अगर इसने तुम्हें अपने दर्द को एक नए नजरिए से देखने की ताकत दी है, तो बुक्स टू ब्रेन को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर किताब तुम्हें यह याद दिलाती है कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसका अर्थ चुनने की क्षमता है। जीने की वजह ढूंढते रहो, अपने जीवन की जिम्मेदारी उठाते रहो और याद रखो, जब जीवन का अर्थ मिल जाता है तब सबसे अंधेरे समय में भी रोशनी जल उठती है।